पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है ये आपका समुच्चय पर आधारित होने वाली है। समुच्चय में विभिन्न विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई वर्ग पर लगती है, कोई घन पर लगती है, प्लस होके किसी घन और प्लस होके लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहने वाले हैं। तो आज जो ये क्लास होने वाली है यह आप लोगों की समुच्चय पर आधारित होगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें लिखा गया है कि यहाँ पे आपका 4 है, 4 के बाद आपका 140, 140 के बाद आपका 6, 140 और 140 के बाद आपका 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं। ये एक है सेट आपका। इसके ऑप्शंस दिए होंगे आपके नीचे। जैसे पहले ऑप्शंस की बात करी जाए, उसके बाद में सेकंड ऑप्शंस की बात करी जाए, तीसरे ऑप्शंस की बात करी जाए और ऑप्शन नंबर 4 की बात करी जाए, यानी डी जो ऑप्शन होगा उसमें क्या होने वाला है। ए में क्या होगा, फिर बी में क्या होगा, सी में और डी में क्या होगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, पहले 3, उसके बाद 269, फिर आपका 8, 3, उसके बाद में 269, फिर आपका 8। पहले ऑप्शन में ये है। दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो आपका 2, 121 और आपका 6, 2, उसके बाद में 121 और उसके बाद आपका 6। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में क्या है आपके 5, 234 और आपके 7, 5, उसके बाद में 234 और उसके बाद आपका 7। ठीक, और उसके बाद बात करेगा डी। डी ऑप्शन में क्या होने वाले आपके 9, उसके बाद में 396 और उसके बाद में 4, 9 और उसके बाद में 396 और उसके बाद आपका 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन। देखिए जो आपका तरीका इसमें लगाना चाहिए। माना अगर आपने गुणा करिए 624 और 24 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 का दोगुना मतलब 240 का दोगुना कितना हो जाएगा 480 और डिवाइड करते हैं हम 2 से तो कितना हो जाएगा आपका। तो इस तरीका से हमें कोई ना कोई इसमें नियम लगाना है। ठीक है, अगर जैसे बात करेंगे तो सबसे पहले आप लगाइए घन। अगर घन लगाते हैं तो 4 का घन कितना होगा भैया, 4 का घन करूंगा तो यहाँ पे होता है आपका 64। ठीक है, और उसके बाद में 6 का मैं अगर घन करूंगा तो कितना होता है मेरा 216। ठीक है, 216 और इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ तो मेरा कितना आएगा, यानी कितना आएगा वो आप लोगों का हो जाएगा 280। ठीक है, तो 280 आप लोगों का हो जाएगा और 280 से आपको बनाना है 140, तो इसका मतलब डिवाइड करना होगा आपका 2 से। ठीक है, तो इस तरीका से इसका जो फैक्टर बनता है वो आपका 140 आ जाएगा जो आपका है। अब जिस प्रकार से हमने इसका यूज करके घन का इसका घन और प्लस और डिवाइड बाय 2 करा है, इसी प्रकार से आपका कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो इसके अनुसार बनेगा। ठीक है, जैसे बात करें जाए 3 का घन कितना होता है भैया 27 होता है और उसके बाद 8 का घन होता है आपका 512। कितना भैया 512 होता है और इनको प्लस कर दीजिए। क्या है कि भैया 7 और 2 9। अब 9 में अगर मैं डिवाइड करूंगा लास्ट के लिए अगर मैं डिवाइड करके देखता हूं तो मेरा पॉइंट होता जा रहा है। तो कहने की बात ये है तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या है आपका, देखिए 6 का घन कितना होता है 216 और उसके बाद 2 का घन कितना होता है आपका 8, 216 और 8 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा 224। ठीक है, 200 कितना हो जाएगा 24, 224 और मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यानी 112 आना था जो कि यहाँ पर क्या है आपका 121। कहने की बात है ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 करिए तो 7 का घन होता है 343, 343 होता है और 5 का घन होता है आपका 100 कितना 25 और 5 और 3 कितना होते हैं 8 और उसके बाद 4 और 2 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 और मैं मुझे क्या करना है इसका डिवाइड करना है 2 से। अगर 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ क्या 239 बनेगा और देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 होते हैं, 2 3 6 होते हैं, 2 4 8 होते हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वह आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखिए तो ऑप्शन यानी पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की तरफ। जैसे क्वेश्चन दूसरे की बात करी जाए, नेक्स्ट आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है हमारा क्या 8 और 8, उसके बाद में 44, तो यहाँ पे है 8, उसके बाद आपका 44 और 44 के बाद आपका कॉमा और उसके बाद दिया गया है कितना 200 कितना दिया गया है आपका 24, कितना दिया है 224। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। ये एक आपका क्वेश्चन के रूप में होगा जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद ऑप्शंस की बात करते हैं। पहले ऑप्शन में 11 59 299 क्या है 11 है, उसके बाद में 59, फिर आपका 200 कितना है 99। पहले ऑप्शन की बात करी जाए। बी ऑप्शन में क्या है तो बी ऑप्शन में क्या है आप लोगों के 7, उसके बाद में 39 और आपका 190, 7 उसके बाद आपका 39 और उसके बाद में 100 कितना है आपका
90, ठीक। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 15 17 301, कितना भैया 15, उसके बाद में 17, फिर आपका 301, 301 इस प्रकार। और उसके बाद डी ऑप्शन में 9, उसके बाद में 80, उसके बाद 312 कितना है 9, उसके बाद में आपका 80, 80 के बाद में कितना है आपका 300 कितना है 12, ठीक है 312। अब देखिएगा अब करना क्या है, ऑप्शन डी है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए हमारी लगेगी किस पे रीजनिंग, ठीक है। इस प्रकार के करने के नियम एक बार मैं नियम और लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि करना क्या क्या सोचना होगा और किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर पे क्या आता है, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और उसके बाद में बात करेगा सेकंड नियम में क्या होता है आपका घन। उसके बाद में दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा हो चुका घन। तीसरा क्या होता है आपका वर्ग, और वर्ग के साथ में चौथा नियम होता है आपका गुणा के साथ आपका भाग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पांचवा नियम क्या होता है आपका जोड़, और जोड़ के साथ आपका घटाना, ठीक है घटाना। और घटाने के साथ में आपका सिक्स नियम जो होता है आपका मिक्स पैटर्न पर आधारित होता है, जिसे बोला जाता है आपका मिक्स लॉजिक, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग कि इसमें ये नियम लगने वाले हैं। अब देखिए करने की कंडीशंस क्या है, अगर आपको प्राइम नंबर पता है तो ये प्राइम नंबर है तो पहला नियम नहीं लगेगा। उसके बाद घन की बात की जाए, 2 का घन होता है 8, लेकिन ये आपका घन नहीं है तो यानी दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। तीसरे की बात की जाए वर्ग किसी का है नहीं है आपका, तो तीसरा वर्ग नहीं लगाना है। उसके बाद आप गुणा पे, अब गुणा पे कैसे लग सकता है, देखिए गुणा पे यही कंडीशन हो सकती है जब 8 में गुणा 5 ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में प्लस कितने करेंगे हम 4, तभी आपका 44 बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है आगे गुणा करने होंगे। 44 में गुणा 5 की, जो भी होगा आपका 240, और 240 में फिर अंत में जोड़ेगा कितना 4, तो आपका 200 कितना हो जाता है 44। अब जिस प्रकार से हमने ये बनाया है ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन में देखिए, कुछ ऑप्शन में ये आपका मेथड लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 पंजे होते हैं 55 और 4 कितना हो जाएगा आपका 59, तो कहने के बाद ये आपका सही हुआ अभी तक। लेकिन उसके बाद हम किसमें 59 में गुणा करेंगे 5 से। गुणा करने का तरीका देखिए क्या होगा, तो हम इस तरीका से 50 और प्लस के 9 इस तरीका से गुणा करते हैं 5 की, ठीक है। तो हमने 5 पंजे 25 250 और 9 पंजे 45 250 और कितना हो गया 45, इसका मतलब 200 कितना होगा आपके 95, और 295 होगा मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 299। तो इस प्रकार से इसका जो राइट जवाब है वह आपका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणा 5 और प्लस के 4 तो आपका 59, उसके बाद में गुणा आपके 5 और प्लस के कितना आपके 4, तो इसके बजाय आपके क्या हो जाता है 299। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2 क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहला इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 57 126 और उसके बाद में 199, 57 है उसके बाद में 126 उसके बाद में 199, एक इस प्रकार का ये आएगा। उसके बाद 4 आपके विकल्प आएंगे, जैसे पहले ऑप्शंस की बात करी जाए तो पहले ऑप्शंस में क्या होगा आपका 43 112 और 178, 43 उसके बाद में 112 उसके बाद में आपका 178, ठीक। अब सेकंड ऑप्शंस की बात करी जाए, सेकंड में क्या होने वाला आपका, तो 75 148 217, 75 148 148 के बाद क्या था आपका 217, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन हो चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 की बारी, तो 3 में क्या है आप लोगों का देखिए, 3 ऑप्शन में है 29 96 168, कितना भैया 29 उसके बाद में 96 फिर आपका कितना है 168, ठीक। अब उसके बाद आगे क्या है, तो आगे जो डी ऑप्शन में है वो आपका क्या है 63 132 205, कितना भैया 63 उसके बाद में 100 कितना है आपका 32 उसके बाद में क्या 205। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं 4 विकल्प। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसमें करने का लॉजिक क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो अगर बात करेगा ये प्राइम नंबर की तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 57 डिवाइड होता है किससे 3 से, और उसके बाद में फिर आपका कितने 57 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वर्ग की बात आती है, धन किसी का है नहीं यहाँ पर। उसके बाद वर्ग की बात आती है, वर्ग भी नहीं है, जब वर्ग और धन कुछ भी नहीं है। तो अगर बात करी जाए गुणा का, अगर मैं गुणा कर देता हूँ डबल की और ट्रिपल की गुणा कर देता हूँ, ट्रिपल की भी गुणा नहीं है, तो आपका क्या होगा फिर आपको जोड़ घटाने पर आना है। तो जोड़ घटाना करिए
57। आप देखिए 57 से कितना बनना है मेरा 126 बनना है, तो इसमें प्लस कितना करा गया है वो आपका प्लस कितना करा गया है। ठीक, अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए घटा सकते हैं 16 में 7 गया आपका कितना हो गया 9, और उसके बाद में 11 में से आपके कितने जाते हैं 5, तो कितना बचेगा आपका 6। तो मतलब इतना आपका प्लस करा गया है। ठीक है, कितना 69 प्लस करा गया है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे आपका 126 और इसका अंतर कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 199 आपका 126। ठीक, तो इसमें कितना होगा इधर, तो यहाँ पे बचेंगे 3, 9 में से 6 जाएंगे 3, उसके बाद 19 में से आपके 12 जाएंगे, कितने बचेगा आपका 7। तो इसमें प्लस कितने होने भैया 73। तो आपका ये इस प्रकार पर आधारित है, एक में प्लस हो रहे हैं 69 और एक में प्लस हो रहे हैं 73। जिस ऑप्शन में ये होगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है। बात करी जाए अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ 69 जोड़कर 9 और 3 12 का, तो हासिल का 6 और 5 11 12 बिल्कुल सही है अभी तक। और उसके बाद बात करी जाए आपका 73 यहाँ पर जोड़ता हूँ, यानी 73 अगर जोड़ देता हूँ तो 7 और 5 कितना हो चाहिए 12, तो सॉरी 3 और 2 कितना होनी चाहिए 5, रखिए आपका 8, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन की बात करें 60 अगर 9 जोड़ना 9 और 6 15, देखिए 9 और 5 कितने होते हैं 9। अब यहाँ पे इसी तरीका से मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे, तो 9 और 5 14, जबकि आपका 14 नहीं आना है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 की बात करें 69 जोड़ूंगा 9 9 18, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब बात होगी ऑप्शन नंबर 3 की। जब तीनों ऑप्शन हमने चेक कर चुके हैं, तीनों में से कोई नहीं है, तो हमारी क्या बनती है ये हमारी बनती है कि चौथा क्वेश्चन तो होगा जी, चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। लेकिन हम सेटिस्फाई करेंगे इस बात को क्या वास्तव में है। हम 69 जोड़ते हैं तो इसमें क्या होगा था आपका 63 में 69 जोड़ देंगे तो यानी 132 जो कि आपका है भी। अब उसके बाद में आप 73 जोड़ेंगे इसमें, तो भैया आपका कितना बन जाता है 205 जो कि है। तो इस तरीका से इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। चौथे में क्या होने वाला है देखिएगा जरा, देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 177, इसमें 277 है, कितना 277। अब 277 के बाद कॉमा, उसके बाद आपका 14 और आपका 9, कितना 14 के बाद आपका 9। ठीक, अब देखिए ऑप्शंस की बात करें तो पहले ऑप्शन में क्या है हमारे 198 15 और 8, 100 भैया कितना है 98, उसके बाद में 15, फिर आपका कितना है 8। उसके बाद आगे की बात करेगा तो बी ऑप्शन में 313, उसके बाद आपका 12, उसके बाद 13, 313 फिर आपका 12 और उसके बाद आपका 13, कितने हो गए ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन की बात कर जाए 364, कितना हो गया 364 कॉमा, उसके बाद 12 फिर आपका 13, कितना मिला 12 और उसके बाद आपका 13। ऑप्शंस की बात करें जाए चौथे में ये 364 और इसमें ऑप्शन में क्या होगा आपका तीसरे में 11 और आपका 12, यहाँ पे आपका 11 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 12 होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, तो 100 कितना होगा 23, उसके बाद 17 फिर आपका 8, 123 होगा, उसके बाद आपका 17 के बाद फिर आपका 8। तो ये बी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इससे हम 277 कैसे बना सकते हैं। क्या 14 में गुणा 9 के करें 277 बन जाएगा, नहीं बन सकता। अब उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या है नहीं हमारी, उसके बाद देखिए घन किसी का है नहीं तो 277 बना दें। लेकिन आपका हो सकता है कि वर्ग पर आधारित हो, कैसे कि 14 का वर्ग कितना होता है भैया 196, उसके बाद में 9 का वर्ग कितना होता है आपका 81, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा 273 बिल्कुल सही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है हमें कि इसका वर्ग करना है और इसका वर्ग और दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना बनेगा 277 जो कि आपका बन भी रहा है। अब जिस तरीका से हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा है उस ऑप्शन के अनुसार देखिए किस ऑप्शन के अनुसार ये हमारा लॉजिक है वो फिट बैठेगा। ठीक, अब देखते हैं देखिए 8 का वर्ग कितना होता है भैया 64 होता है, 15 का कितना होता है 225 होता है। अब दोनों को जोड़े 5 और 4 9, डिजिट देखिए लास्ट के डिजिट सेम नहीं हुआ है तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा पहला वाला। उसके बाद 13 का वर्ग कितना होता है 169, उसके बाद 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब डिजिट को सेम करना है, देखिए 9 और 4 13 डिजिट सेम हो चुकी है, डिजिट सेम हो चुके हैं, हो भी सकता है नहीं हो सकता। उसके बाद में 6 6 4 10 10 और 11 हासिल का 1 और 1 2 और 1 कितना होगा 3, 313 है क्या बिल्कुल है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका वर्क करना है, इसका वर्क करना और आपस में प्लस करना, तो मेरा कितना बनना है 313 जो कि आपका है। तो इस तरीका से 4 क्वेश्चन आपके या 4 जो 5वां क्वेश्चन था 2 भी है, तो आपके कितने हैं फिनिश हो चुका है ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ,
हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, ठीक है। अब देखिए चलिएगा कौन सा है, देखिए 17 उसके बाद में 102, देखिए 17 है, 17 के बाद आपका 102 है, और 102 के बाद में कितना है आपका 100 कितना है 53, ठीक है। ऑप्शन की बात की जाए तो पहला, देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, तो आपका 16 96 144, 16 उसके बाद में आपका 96 उसके बाद में आपका 100 कितना है आपका 44, ठीक। बी ऑप्शन की बात करी जाए तो बी में क्या है 23 162 कितना है आपका 23, और 23 के बाद में कितना है आपका 162 260 कितना भैया 162, उसके बाद में 200 कितना आपका 7। सी ऑप्शन की बात करें तो 18 104 और 171, 18 104 और उसके बाद में 171, ठीक। ऑप्शन डी की बात करी जाए तो 13 उसके बाद में 78 और 78 के बाद में क्या आपका 108 यानी 108 है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए किस तरीका से बना जा सकता है, देखिए सबसे पहले बहुत ही आसान है, जिसको पढ़े जाते हैं तो 17 छिक्का 102 बिल्कुल बन सकता है, 17 छिक्का 102 और 17 निम्मा कितने होते हैं आपके 153, 17 निम्मा 153 और 17 छिक्का 102, तो इसमें क्या लगा है आपके गुणा पर आधारित है। अगर बात करी जाए कोई अभाज्य संख्या नहीं है, कोई वर्ग भी नहीं है, कोई घन भी नहीं है, नहीं, इस प्रकार से आपका क्या लग रहा है आपका गुणा पर लग रही है। तो 17 में गुणा करोगे 6 के 102 और 17 में गुणा करोगे 9 के तो 100 कितना होगा 53, 17 में 153, और इसके बाद देखिए 16 छिक्का कितने होते हैं आपके 96, ठीक है। अब गुणा करोगे 9 9 चौक 36, बिल्कुल डिजिट सेम नहीं है आपके, 9 चौक कितने होंगे 36 होते हैं, 9 छिक्का 54, तो कितना होगा 9 छिक्का 54 होंगे, तो डिजिट आपके सेम हो रही है, ठीक है। कितने यहाँ पे 9 के गुणा करेंगे कितने में 16, और 16 में कितना होता है आपके 144, बिल्कुल ठीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 6 के गुणा होंगे और उसके बाद 16 में गुणा अगर हमें करते हैं तो 9 के, तो 16 में कितने होते हैं 144, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों ये आपको ट्रिक यानी ये आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आगे भी इसी जानकारी के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।